बात अगर प्रदेश में स्वास्थ्य मेले लगाने की हो या फिर सांसद मोबाइल स्वास्थ्य केंद्र के तहत घर द्वार पर लोगों को स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध करवाने की हो, हर क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर सिविल अस्पताल में आयोजित स्वास्थ्य मेले के शुभारंभ के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको और समाज के प्रत्येक वर्ग को मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व मिला है। आज अगर हम सुरक्षित हैं, हर जगह इकट्ठे हो रहे हैं, खुलकर सांस ले रहे हैं, इसका सारा श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के वैज्ञानिकों को जाता है, क्योंकि हम सब कोविड-19 वैक्सीन लगवा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसा समय था जब देश में पोलियो महामारी आई और उस समय भारत को 10 साल बाद इससे निपटने की दवाई उपलब्ध हुई, और एक समय ऐसा आया जब देश में कोविड-19 महामारी आई तो देश के वैज्ञानिकों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन पर जहां इस बीमारी से निपटने के लिए दवाइयां बनाई, देश को सुरक्षित किया, और एक समय ऐसा आया कि भारत में यह दवाई अन्य देशों को भी उपलब्ध करवाई गई। यह तभी संभव हो पाया है जब देश की वागडोर एक मजबूत नेतृत्व के हाथों में थी। सौभाग्य से पूरे देश में 180 करोड़ डोज कोविड-19 वैक्सीन की लग चुकी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि हम धन्यवाद हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के, जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों में हर क्षेत्र में रोगी वाहन उपलब्ध करवाए हैं। घर द्वार पर वाहनों के माध्यम से 8 लाख लोगों का स्वास्थ्य जांचा गया है। यह स्वास्थ्य वाहन उस समय वरदान साबित हुए जब देश में महामारी का दौर था। उन्होंने सुजानपुर शहर के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यह मेडिकल स्वास्थ्य मेला पूरे एक आयोजित होना था और सुजानपुर में आयोजित हुआ, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सुजानपुर और टौनी देवी सिविल अस्पताल को केंद्रीय मंत्री के आशीर्वाद से रोगी वाहन उपलब्ध हुए हैं। जो कौम, जो इलाका, जो क्षेत्र अपना इतिहास भूल जाता है, इतिहास उसको बुला दिया करता है। आगे बढ़ो, नई योजनाएं लाओ और बढ़ाओ, पर पुराने इतिहास को मत भूलो। हमेशा याद रखो कि हमसे पहले जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कुछ किया होगा। हमीरपुर से वादेवी तक की सड़क आपके जो जाती है, ये 50 के दशक में भूतपूर्व सैनिकों ने जो पैदल रास्ता था उसको काट कर बनाई है अपने आप। गैंती बेलचा भी अपना होता था और घर से हर व्यक्ति 15 दिन की दिहाड़ी लगाता था सड़क पे मुफ्त में। किसी को कोई एक पैसा मुआवजा नहीं मिला है इसमें। तो उनके पसीना जो सड़क पे गिरा है उसमें इम्प्रूवमेंट जितनी मर्जी कर लो, और उस पसीने को जरूर याद रखो। ये सड़क चली हुई है तक। जो कौम, जो इलाका, जो क्षेत्र अपना इतिहास भूल जाता है, इतिहास उसको बुला दिया करता है। आगे बढ़ो, नई योजनाएं लाओ और बढ़ाओ, पर पुराने इतिहास को मत भूलो। हमेशा याद रखो कि हमसे पहले जो बुजुर्ग हैं उन्होंने कुछ किया होगा। हमीरपुर से वादेवी तक की सड़क आपके जो जाती है, ये 50 के दशक में भूतपूर्व सैनिकों ने जो पैदल रास्ता था उसको काट कर बनाई है अपने आप। गैंती बेलचा भी अपना होता था और घर से हर व्यक्ति 15 दिन की दिहाड़ी लगाता था सड़क पे मुफ्त में। किसी को कोई एक पैसा मुआवजा नहीं मिला है इसमें। तो उनके पसीना जो सड़क पे गिरा है उसमें इम्प्रूवमेंट जितनी मर्जी कर लो, और उस पसीने को जरूर याद रखो कि दूर की सोचो।
और जो पुराने लोग बैठे हैं उन्होंने विकास होते हुए जो देखा है, जो बच्चे 98 के बाद पैदा हुए या समझून को आई, या जो बहुएं दूर से बदल के आई, शादी करके आई हैं, उनको वो पुराना इतिहास पता नहीं है। आज अगर केंद्रीय मंत्री अनुराग जी के माध्यम से कोर्ट से वाया चौरी सुजानपुर के लिए रोड बनाने के लिए 32 करोड़ रुपया एक सड़क पर खर्च हो रहा है, तो जो बच्चा आज से 10 साल बाद होश में आएगा उसको तो लगेगा ऐसी चौड़ी सड़क होगी पहले से ही। सुजानपुर से लखदेवी की सड़क का शिलान्यास 1950 में डीसी पुरी होते थे।